So there are types of ports. Okay, types of ports. There are three types of ports: base port, feeder port, and hub. ये लिखो. Okay. और अथॉरिटीज मतलब ये सी पोर्ट हो गए. ओके. और अथॉरिटी मतलब ये सी पोर्ट हो गया. सी पोर्ट के अंदर सी पोर्ट से भी अलग अलग पोर्ट पे जो कंटेनर जाते हैं, कंटेनर मूवमेंट होता है, तो कौन से पोर्ट पे होता है? बेस पोर्ट, फीडर पोर्ट और हब पोर्ट. ये है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स. ओके. बेस पोर्ट किसको बोलेंगे? दीज आर बिगर पोर्ट वेयर मदर वेसल फॉल. मदर वेसल मतलब लिख लो, मदर वेसल मतलब वेसल अराइव एट सी पोर्ट, उसको बोलेंगे मदर वेसल. मदर वेसल मतलब फर्स्ट वेसल. लिख लो, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. मदर वेसल मीन्स मेन वेसल विच अराइव्स सी पोर्ट. ठीक है. These are the bigger port where mother vessel call. Mother vessel call मतलब जहाँ पे मदर वेसल आते हैं. कॉल मतलब आते. एग्जाम्पल है नावा सेवा, मतलब अपना JNPT को. उंदरा पोर्ट सुना है? ये गुजरात का बड़ा पोर्ट. नावा सेवा के बाद में उंदरा पोर्ट ही सबसे बड़ा है. उसके बाद में लॉस एंजलिस जो यूएस का पोर्ट है, हांगकांग का पोर्ट है, और एक्सेट्रा. ये जो एक मेन पोर्ट है, मतलब जो भी वेसल यहाँ पे जाएगा वो वेसल के लिए ये सारे पोर्ट्स हो गए बेस पोर्ट्स. बेस क्योंकि वहाँ पे मदर वेसल कॉल कर मेन वेसल है. नेक्स्ट है फीडर पोर्ट. फीडर पोर्ट मीन्स these are comparatively small port where the mother vessel cannot take berth, smaller vessel can. समझ में आ गया? जैसे कांडला ये भी गुजरात का ही पोर्ट है. विशाखापट्टनम अपना इंडिया का ही पोर्ट है. ये भी पोर्ट ही है, ये भी सी पोर्ट ही है, लेकिन ये नावा सेवा या मुंद्रा में इतने बड़े पोर्ट नहीं है. यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन होता है, लेकिन कोई वेसल रहता है जिसमें 10,000, 20,000, 15,000 कंटेनर जाते हैं. वेसल बड़ा रहता है. जितना वेसल बड़ा रहेगा वो वेसल को वो पोर्ट के अंदर कॉल करने के लिए उतना डेप्थ होना चाहिए. ये आपको पता है यहाँ पे वालवन पोर्ट, बराबर. वालवन पोर्ट वहाँ पे बनने के बाद में दुनिया के जितने भी बड़े बड़े वेसल है वो सारे वेसल उधर आ सकते. भी फिलहाल नावा सेवा में सब सारे वेसल नहीं आ सकते. क्यों? क्योंकि जो बड़े वेसल है उसको उतना बड़ा वेसल रहता है, उसको उतना नीचे समंदर में डेप्थ होना चाहिए. अगर उतना डेप्थ वहाँ पे मिलेगा तो ही वो वेसल उतना लोड ले पाएगा वहाँ पे बर्थ करने के लिए. बर्थ मतलब वहाँ पे पार्किंग करने की, इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो. नावा सेवा के पोर्ट के नजदीक उतना पानी का डेप्थ नहीं है. फिर भी मदर वेसल आते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े अभी तो काफी 40-40 हजार तक कैपेसिटी के कंटेनर कैपेसिटी के भी वेसल आ रहे हैं. उसके लिए जितना डेप्थ चाहिए वो वहाँ पे नावा सेवा में नहीं है. तो अभी जो वालवन पोर्ट जो वहाँ पे ही क्यों बन रहा है धानु में, वालवन डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि वहाँ पे 45 फीट का नीचे डेप्थ अवेलेबल है. वही जगह पे पूरे इंडिया में जितना भी हमें नीचे समंदर लगा हुआ है इंडिया, वो पूरे रीजन अगर आप देखोगे तो उसमें सिर्फ वही जगह पे इतना डेप्थ अवेलेबल है. आंध्र में दाल नेचुरल है. तो वहाँ पे 45 फीट का शायद, करेक्ट नहीं पता मुझे, 40-45 फीट का डेप्थ वहाँ पे है. इसके लिए वहाँ पे दुनिया का कोई भी बड़ा कार्गो शिप, कार्गो वेसल आ सकता है नजदीक पर. तो इसके लिए गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग पोर्ट है. तो वो केस में क्या होगा? इंडिया के थ्रू किसको जाना है? इंडिया की ये साइड से भी कंटेनर्स आते हैं, इधर ये कंट्रीज से भी आ रहे हैं, ये कंट्रीज ये साइड के कंट्रीज से भी आ रहे हैं. तो अगर उनको जाना है तो वो इंडिया के पोर्ट पे, अगर वो पोर्ट बनेगा तो वो पोर्ट पे वो वेसल, वो मदर वेसल्स आएंगे, रुकेंगे.
वहाँ पे कुछ कंटेनर छोड़ेंगे, कुछ कंटेनर लेंगे, फिर वहाँ से जाए, तो इसका फायदा किसको होगा? इंडिया का, क्योंकि वो वेसल वहाँ पे कॉल होगा, वो वेसल वहाँ पे रुकेगा, वो वेसल के ऊपर इंडिया के कंटेनर्स आएंगे। अभी वो जो कार्गो शिप से जो वेसल है वो डायरेक्ट जाए, क्योंकि इंडिया में रुकने के लिए उनको उतना का पोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग पोर्ट ओवर। तो वो ऐसे जो मदर वेसल्स होते हैं, वो मदर वेसल को उतना बड़ा डेप्थ या उतना बड़ा पोर्ट का जरूरत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस पोर्ट। ओके, और फीडर पोर्ट मतलब जहाँ पे छोटे छोटे वेसल जो है वो आ सकते हैं, लेकिन मदर वेसल नहीं आ सकते। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम, काम वही होगा, प्रोसेस वही होगा, लेकिन चाहे कांडला और विशाखापट्टनम में 500 कंटेनर का, 1000 कंटेनर का वेसल है, वो आएगा। तो एट दिस सिनेरियो क्या करना पड़ता है? बेस पोर्ट पे जो वेसल आए, वो वेसल से कंटेनर को अनलोड करके दूसरे स्मॉलर वेसल में, जिसको बोलते हैं फीडर वेसल, ओके, वो फीडर वेसल में लोड किया जाता है, और फिर वो फीडर वेसल वो फीडर पोर्ट के ऊपर जाता है, और फिर वो कांडला में या विशाखापट्टनम में जाके फिर से अनलोड होता है। क्लियर? अगर आपको कार्गो विशाखापट्टनम भेज, तो पहले आपको विशाखापट्टनम के नजदीक चेन्नई पोर्ट, कोच्चि पोर्ट, जो भी पोर्ट हुआ नीचे, उधर भेजना पड़ेगा। या अगर आपको कांडला भेजना है, तो आपको फर्स्ट आपको सेंड दैट कंटेनर टू मुंद्रा पोर्ट या रामासेवा। यहाँ से फीडर वेसल में, मतलब फीडर वेसल मतलब स्मॉलर वेसल, यहाँ में रहेगा तो लिख लो, फीडर वेसल मतलब स्मॉलर वेसल, उसमें भेजना पड़ेगा, एंड देन वो फीडर वेसल जाएगा फीडर पोर्ट, मतलब स्मॉलर पोर्ट। तो बेस पोर्ट इज बिगर पोर्ट, मदर वेसल मतलब बिग वेसल, फीडर पोर्ट मतलब स्मॉल पोर्ट जहाँ पे स्मॉलर वेसल आता है, मतलब फीडर वेसल आता है। क्लियर है? Both the port are this. Working process is this. Third one is hub port. Hub port is a large, strategically located seaport that serves as a center point for transshipment, consolidation, and distribution of cargo in global. मतलब hub port मतलब क्या? hub port जो कोई भी, ये दोनों में से कोई भी पोर्ट से नजदीक है, लेकिन एकदम सी पोर्ट में नहीं, जैसे दिल्ली हो गया, या फिर हैदराबाद हो गया, या फिर बैंगलोर हो गया, ये सी पोर्ट के नजदीक है क्या? नहीं। पुणे हो गया, नासिक में भी पोर्ट है, नासिक का हो गया, ये हो गए हब पोर्ट। मतलब यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट होता है। हब पोर्ट, छोटे छोटे हब पोर्ट कंट्री के अंदर भी रह सकते हैं, कंट्री के बाहर भी रह सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी पोर्ट पे पोर्ट से कार्गो निकलेगा, हब पोर्ट पे जाएगा। हब पोर्ट पे क्या होगा? हब पोर्ट विल एक्ट एज अ सेंट्रल पॉइंट कि किसके लिए? फॉर ट्रांसिट, मतलब वहाँ पे कुछ कंटेनर छोड़ेंगे, वहाँ से कुछ कंटेनर लेंगे, कंसोलिडेशन मतलब वही कुछ कंटेनर छोड़े, कुछ कंटेनर लिए, कुछ कंटेनर के अंदर का सामान छोड़ा, फिर कुछ सामान लेके फिर से कंटेनर भरा, इसको बोलेंगे कंसोलिडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्गो इन ग्लोबल शिपिंग रूट। मतलब यहाँ से मुझे बांग्लादेश जाना है, तो मैं तो श्रीलंका गया, ओके, लेकिन श्रीलंका के पहले मैं जाते जाते विशाखापट्टनम भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे साउथ पूरा घूम के जाना है ना, तो मैं गोवा से जाऊंगा, कोकल से जाऊंगा, नीचे क्या लगेगा मुझे? केरल लगेगा, तो कोचिन पोर्ट भी लगेगा, फिर श्रीलंका लगेगा, फिर इधर से चेन्नई भी लगेगा, ओके, विशाखापट्टनम भी आ जाएगा इंटरव्यू, आगे आगे ऐसे करके कोलकाता सॉरी बांग्लादेश पहुंचूंगा। तो काफी सारे मुझे बेस पोर्ट लगेंगे, फीडर पोर्ट भी लगेंगे, ओके। तो उसमें से कोई पोर्ट रहेगा जिसे हम बोलेंगे हब पोर्ट। हब पोर्ट मतलब कौन सा पोर्ट? जहाँ पे हम लोग रुकेंगे, जहाँ पे वेसल विल वेट एंड he will discharge some container, he will unload some container, he will take some container,
और जो कंटेनर छोड़े वो कंटेनर के अंदर का सामान उधर छोड़ दिया, वो कंटेनर पे दूसरा सामान वो कंटेनर के अंदर डाला, उसको बोलेंगे कंसोलिडेशन, जो मैंने आपको प्रीवियस इसमें सिखाया था LCL। तो वो ये सारी जो प्रोसेस की होती है, वो सारी प्रोसेस कौन से पोर्ट पे होती है? अब पोर्ट। क्लियर? तो ये